अभी दोस्तों ये ग्लव्स पहन लेती हूँ। ये देखिए और एक चीज देना है आपको जो कि है चारकोल के टुकड़े। फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ प्लांट ही नहीं ग्रो करते हैं, उसके साथ उसके सपनों को भी ग्रो करते हैं और साथ में अपने खुशियों का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऑनी और मैं गार्डनिंग करती हूँ और साथ में जो हमारे गार्डनर फ्रेंड्स हैं उनकी गार्डनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। और साथ में जो फ्रेंड्स डर रहे हैं गार्डनिंग करने में, जिनकी गार्डनिंग में रुचि है पर डर लगता है कि ठीक से गार्डनिंग कर पाए या ना कर पाए, तो उनका मोटिवेशन करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपने डिस्कशन। तो आज हमारी बात होगी किस पे, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुगनविलिया पे। तो ये बुगनविलिया इस टाइम, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, तो क्या हम इन गर्मियों में अपने बुगनविलिया की रिपोर्टिंग कर सकते हैं? हम आज इस बारे में बात करेंगे। अभी बात आती है दोस्तों कि हम मई में रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या इसकी, क्योंकि हमें पता है हम जो स्प्रिंग की स्टार्टिंग में इसका रिपोर्टिंग कर देते हैं, पर अगर कोई प्लान छूट गया है, हमसे रिपोर्टिंग नहीं किया है हमने, तो हम इस टाइम इसका कर सकते हैं। अब तक तो चलेगा और ज्यादा देर होगी तो हम नहीं कर सकते हैं। ये टाइम है एक्टिव ग्रोथ का, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहा है। अगर इस टाइम इसका कमरा छोटा हो गया तो दोस्तों ये ठीक से नहीं बढ़ेगा, पॉट की साइज भी इसको ठीक से देना है। पर अगर आप देख रहे हो कि प्लांट का साइज ग्रोथ रुक रहा है, तो फिर उस हालत में आपको जरूर करना होगा, आपको मई की गर्मी में भी करना होगा। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग के लिए आपको जो जो चीज की जरूरत है उसको लेना होगा, जो है सॉइल मिक्सर, एक ग्लव्स लेना है आपको काम करते हुए, और मिट्टी को उठाने के लिए कुछ भी, और वो देखिए ये एक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमें जरूरत होगी अपने प्लांट को सॉइल से इसमें इसे उठाने के लिए। ठीक है, आपको जो जरूरत है आप वो ले लीजिएगा। मैं इस तरीके की इस्तेमाल करती हूँ इंस्ट्रूमेंट का, वो देखिए। और ये है दोस्तों एक पॉट, जिस पॉट में आप इसको न्यू पॉट जो देना चाहते हो वो, और प्लांट, ये तो जरूरी है। तो अभी पॉट का सिलेक्शन, तो इसमें आप प्लास्टिक पॉट, अर्दन पॉट या तो सीमेंट पॉट कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं कहूंगी प्लास्टिक पॉट या तो अर्दन पॉट दीजिए। मैं अर्दन पॉट ही इस्तेमाल करती थी, पर दोस्तों अभी मैं इतना ज्यादा प्लांट मेरे पास हो गए हैं कि मैं अभी थोड़ा सा वेट के लिए सोच रही हूँ, छत पे करती हूँ ना मैं, तो इसीलिए मैंने प्लास्टिक पॉट लिया है। अगर आप भी रूफ गार्डनिंग करते हो तो प्लास्टिक पॉट आप चूज कर सकते हो, करना ज्यादा अच्छा रहता है। वो देखिए एक कितनी खूबसूरत तितली आ गई है, वो देखिए। चलिए चलिए एक बार देख ही लेते हैं इसको, फिर वीडियो चलेंगे। कितने प्यारे हैं, देखिए। चला गया वो, अभी अभी घूम रहा है। चलिए हम अपनी बात पे आते हैं। तो अच्छा, तो क्या करेंगे दोस्तों, कितने साइज की पॉट लेना है? देखिए सेम साइज या बड़ा साइज। देखिए अभी हम जो मई में कर रहे हैं, तो हमें अपने प्लांट के लिए थोड़ा सा बड़ा सा पॉट चूज करेंगे। अगर आपको करना ही है रिपोर्टिंग तो आपको बड़ा पॉट में देना है। अभी आती है सॉइल मिक्सर की बात। देखिए दोस्तों, आपको किस तरीके की सॉइल इसमें देना है, देख लीजिए। वेल ड्रेन पॉटिंग मीडिया, तो आप क्या करोगे, पहले कोई ग्रेन्युलर पार्ट लोगे जो कि अपने मीडिया को वेल ड्रेन बनाएगा। जैसे मैंने सिंडर लिया है, आप ग्रेवल ले सकते हो या तो आप ले सकते हो परलाइट। तो दोस्तों किन हालत में आपको परलाइट लेना है और किस हालत में आपको सॉइल सैंड लेना है और किस हालत में आपको सिंडर लेना है, ये समझ लीजिए। ये परलाइट ये आप कब लोगे, जब आपके पास चिकनी मिट्टी होगी, यानी कि सॉइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल चिपका हुआ मिट्टी है, तो फिर आपको उसमें वेल्डन करने के लिए ये ही मिलाना होगा। आप जितना चाहो सैंड मिला लो, जितना चाहो ग्रेवल मिला लो, या तो सिंडर, आपका सॉइल वेल्डन नहीं होगा, तो आपको उस हालत में इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आपका सॉइल चिकनी नहीं है
बिल्कुल लोम सॉइल जिसको कहते हैं हम, वो वाली सॉइल है, या तो सैंडी सॉइल है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप और भी थोड़ा सा सैंडी करने के लिए, इसको वेल ड्रेन करने के लिए आप इसमें सिंडर ले सकते हैं। मैं जैसे रूफ गार्डनिंग करती हूँ तो दोस्तों ग्रेवल मिलाएं या सैंड मिलाएं। हम जो रूफ गार्डनिंग करते हैं ना, तो उनके लिए छत की वेट का भी ध्यान रखना होता है। छत पे जो छत का हेल्थ का ध्यान रख रहा है, तो फिर हमें वेट का ध्यान रखना होगा। तो हम ऐसे सिंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंडर लेने से हल्का होगा छत, थोड़ा सा ग्रेवल से भारी होता है। तो फिर हमें कितना कितना अमाउंट में लेना है, देखिए। ये ग्रेन्युलर पार्ट आपको लेना है 2 हिस्से। एक हिस्सा लेना है गार्डन सॉइल और एक हिस्सा लेना है कोई कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, जो पत्तों वाला खाद हम घर पे जो तैयार करते हैं उसको भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं दोस्तों। मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ अपने बोगनवेलिया के लिए। और इसके साथ थोड़ा सा कभी कभार ये जो क्या बोलूं मैं, वो जो किचन कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट जो होते हैं उसको मैं मिला लेती हूँ, ठीक है। अभी पॉटिंग सॉइल के साथ और एक चीज देना है आपको, जो कि है चारकोल के टुकड़े। वो देखिए, चारकोल 10% तक चारकोल के टुकड़े दीजिए, जो सॉइल को एयरी रखेगा और रूट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरत होती है ये चारकोल। तो चारकोल जरूर ऐड करना है आपको। साथ में एक चीज चाहिए आपको, वो होगा ये नीम की खली। और दोस्तों बोन डस्ट इसमें मिलाना जरूरी होता है। अगर आपने पहले से कंपोस्ट तैयार करके नहीं रखा है, बोन डस्ट को मैं जो कंपोस्ट करके रखती हूँ, अगर आपने वो मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड जो मैं आपको दिखाती हूँ उस आपको पता है, तो वो अगर आपने नहीं तैयार करके रखा है तो आप स्टीम बोन मील तुरंत इसमें मिक्स कर सकते हो। तो थोड़ा सा फंगल इशू की खतरा कम होती है। अगर आप कंपोस्ट करके रखो तो सबसे बेहतर होती है, ठीक है। तो चलिए अभी सॉइल मिक्सर को रेडी कर लेते हैं हम, फिर आपको बताते हैं। अभी दोस्तों ये ग्लव्स पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे करना है सॉइल की प्रिपरेशन, जिसके लिए ग्लव्स बहुत जरूरत होती है। चलिए सब जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सबको एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों अभी एक प्रिकॉशन की बात, जो कि मई के महीने में हमें रिपोर्टिंग करना है, तो इसका जानना बहुत जरूरी है। वो है दोस्तों, हम इस टाइम रूट की प्रूनिंग नहीं करेंगे। इतनी ज्यादा गर्मियां है तो फिर हम इस टाइम प्लांट की रूट को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमारी बोगनवेलिया बहुत रूट सेंसिटिव है दोस्तों। और इस टाइम इतना गर्मियां है तो वो रिकवर करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम इसका रूट का कोई भी ट्रिमिंग नहीं करेंगे। तो एक साइज बड़ा पॉट में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, पॉट से हम किस तरीके से प्लांट को उठाते हैं, चलिए। आपको क्या करना है, पहले जो मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया है इससे साइड से इसको थोड़ा सा लूज करना है। पहले एक तो आपको सॉइल ड्राई करके रिपोर्टिंग करना चाहिए। ऐसे खींचने से ही ना ये बाहर निकल आएगा। ये देख लीजिए, ये खींचने से ही बाहर चला आया, देखा आपने। क्योंकि ये रूट बाउंड हो गया है। अगर रूट बाउंड नहीं होता तो ये इतनी जल्दी ना खींचने से बाहर नहीं आता। पर एक बात देख लीजिए रूट बाउंड की क्या साइन है। आपको उठाने के बाद आप देखेंगे कि ये प्लांट, ये देखिए नीचे तक रूट आ गया है, और पर अभी कॉइल बहुत ज्यादा कॉइल नहीं हुआ है। तो अगर मैं रखना चाहती थी तो थोड़ा सा रह जाता, पर फिर भी अगर रिपोर्टिंग कर दूंगी ना तो और भी बेहतर इसकी ग्रोथ होगी। तो इसीलिए इसका रिपोर्टिंग अभी जरूरी था। तो चलिए देखिए अभी रिपोर्टिंग करेंगे हम। तो प्लांट का पहले क्या करना है, एक अच्छा ड्रेनेज होल वाले पॉट आपको जरूर लेना है। अभी ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ ठिकरी या तो कुछ रखना है। तो चलिए अभी मैंने कुछ पेपर के टुकड़े ले लिए हैं काट के। ये देखिए, इसको इसके ऊपर रखेंगे ना तो ड्रेनेज होल में कोई सैंड सॉइल कोई भी बंद नहीं कर पाएगा इसको। तो ड्रेनेज होल खुला रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इसके ऊपर कुछ रखना होगा। आप चाहो तो नीचे थोड़ा सा ये ऐसे सिंडर दे सकते हो। सिंडर बहुत हल्का होता है दोस्तों। आप कुछ भारी कुछ दे सकते हो, ईंट के टुकड़े ऐसे दे सकते हो। तो जितना इसका हाइट है इसके हिसाब से सॉइल दीजिए। पूरा पॉट में जाएगा, जितना था उतना ही जाएगा।
बस अभी साइड साइड से सॉइल दे देना है। अच्छा दोस्तों, तो फिर आपको रिपोर्टिंग के लिए दिन की कौन से वक्त को चूज करना है? दिन में जब वेदर ज्यादा गर्म ना हो, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग और ये शाम की टाइम, इवनिंग में आप कर सकते हैं। और भी अगर शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए तो भी ठीक है दोस्तों। मैं सुबह की टाइम करने के लिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि सुबह जब हम रिपोर्टिंग करेंगे उसकी बाद तुरंत बाद उसको वेदर में टेम्परेचर मिलेंगे। पर अगर हम शाम की टाइम करते हैं ना, तो उसको वो टेम्परेचर भी नहीं झेलना होता है। पूरी रात भर इसको मिलता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा संभल सके ये रिपोर्टिंग की शॉक से। तो थोड़ा सा, इतना सा शॉक ये प्लांट ले लेगा। मैंने जो जिस तरीके से आपको बताया है ना, इस तरीके से अगर करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, उसके साथ इसके साथ आप कुछ देना है। ये जो मैंने नीम की खली लिया था, तो मैंने सॉइल मिक्सर में मिक्स नहीं किया, अभी मैं ऊपर से दे रही हूँ। क्योंकि अगर सॉइल मिक्सर में देते हैं ना, तो ठीक से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं जो फूड है सबको मैं ऐसे अलग से देती हूँ। और ये है दोस्तों, मैं जो दे रही हूँ ये है जिप्सम, जो कि हम कैल्शियम के लिए देंगे। कैल्शियम ये स्लोली इस प्लांट को मिलेगा और कोई पीएच का भी इशू नहीं होगा। तो इसलिए मैं कैल्शियम को ज्यादा, जो जिप्सम है उसको ज्यादा पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरी ये वीडियो अब तक देखा है, तो फिर प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना। आपको लाइक करना कब? जब आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो फिर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना और अपने गार्डन लवर दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे चैनल में जुड़ा हुआ रहना अच्छा लगता है, तो फिर सब्सक्राइब करना। अभी दोस्तों इसमें डालना है पानी, जो कि हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। ये लीजिए। तो कितना पानी देना है आपको? एक टाइम में जितना पानी जरूरत होती है, यानी कि ड्रेनेज होल से आप निकल दीजिए। पानी एक बार पूरी पॉट को भीगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पानी आप कब करोगे, डालोगे इसमें? जब ऊपर की 2 इंच की सॉइल सूख जाएगी। ये है आफ्टर रिपोर्टिंग केयर। तो पहले नंबर पे है इसकी प्लेस कहाँ देनी है, यानी कि हमें इसको कहाँ पर प्लेसिंग करनी है। ऐसी जहां पर धूप आती हो, ऐसे खुले जगह पे हम इसको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे भाई? ऐसे ग्रीन नेट दिया हुआ जो भी शेड होगा आपके पास, ऐसे शेड में रखिए। बेस्ट है ग्रीन नेट वाली शेड। और आपके पास ऐसे ग्रीन नेट वाली शेड नहीं है तो आप क्या करोगे? चलो वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास ऐसे बैल्कनी एरिया है तो यहाँ पर रखिए। ऐसी बैल्कनी होनी चाहिए जहां पर रोशनी है और हवा, ऐसे ताजे हवा है, ऐसी जगह पे रखिए। बिल्कुल घर के अंदर मत रखो। अगर आपके पास कोई ऐसे घर के अंदर ही रखना है तो भी रख सकते हैं, खिड़की के पास रखना है थोड़ा सा। और क्या करेंगे दोस्तों, शाम की टाइम आप उस प्लांट को बाहर निकाल दिया कीजिएगा। ऐसे जहां पर आप प्लांट्स को रखते हो, वो जब धूप नहीं होता है तो उसके पास ही आप रख दीजिएगा रात में, शाम में। फिर सुबह धूप आते ही आप उसको हटा दो वहां से। ऐसे आपको कितने दिन तक करनी है? बस 1 वीक तक, ओनली 1 वीक। फिर अभी आती है वाटरिंग की बात। हमने जो पहले कहा है, वाटरिंग के वक्त ही कह दिया है आपको। जैसे प्लांट घर के अंदर रहेगा या तो शेड में रहेगा, जल्दी जल्दी इसकी पानी नहीं सोक करेगा ये। और रूट भी अभी ठीक से सेट होने में थोड़ी सी देर है, तो ये पानी इतना नहीं लेगा। तो आपको जनरली आप जितना पानी देते हो उतना इसका जरूरत नहीं होगी। बस चेक करना है, ऊपर की 2 इंच की सॉइल को सूखने दीजिए, फिर पानी डालिए। और बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस 2 इंच तक भीगे इतनी ही पानी डालना है। चलिए, अभी बात आती है फर्टिलाइजर की। आपको 2 वीक तक कोई फर्टिलाइजर इसमें नहीं देना है। ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमने ऑलरेडी दे दिया है इसके अंदर, तो इसको फर्टिलाइजर की कमी महसूस नहीं होगी। अभी ये जो रिपोर्टिंग की शौक है, इसको फेस करने में सहायता करने के लिए आपको कुछ चीजें देनी होगी, जो 1 वीक बाद आप दोगे। जब ये शेड से जस्ट बाहर निकलेगा, उसकी 1 दिन पहले ही आप इसको दे दीजिएगा, जो कि है ह्यूमिक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट। आप लिक्विड फॉर्म में सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको मिलते हैं, तो लिक्विड ह्यूमिक एसिड के साथ उस सीवीड एक्सट्रैक्ट का घोल तैयार कीजिए, फिर उसको इसकी सॉइल में डाल दीजिएगा। ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए मेरा इतना ही था। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ब्रेथ ग्रीन विद ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर।